कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाया जा चुका है। बीजेपी की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया है। 3 राज्यों के लिए 3 नाम सामने आ चुके हैं। आपको पता है तीनों ही बड़े राज्यों में ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक की भूमिका क्या रहेगी। जाके विधायक दल के साथ बैठक और आला कमान के साथ कोऑर्डिनेशन, और इसी स्टेप के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर जो है मुहर लग जाएगी। वो नाम और चेहरा सामने आ जाएगा। देखिए वो नाम है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कौन कौन कहां से ऑब्जर्वर की भूमिका निभाने वाला है, जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों ही जगह से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष हमारे सहयोगी जयपुर से, जहां अब ये खबर आ चुकी है। मनीष, तो क्या माना जाए, ऑब्जर्वर के नाम से भी कुछ कयास लगाया जाना चाहिए कि इन नामों को ही क्यों चुना गया, या फिर कोई कनेक्शन है या नहीं है? किस तरीके की डिटेल्स हैं आपके पास? अगर स्नेहलता आप संकेतों की बात करती है तो राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो राजनाथ सिंह अगर राजस्थान आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो वसुंधरा राजे से उनके बहुत ही निकट संबंध हुआ करते थे, और लोग ये मानते थे कि केंद्र में राजनाथ सिंह जो है वो वसुंधरा राजे के सबसे बड़े पैरोकार हैं। अब राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक की भूमिका में होंगे। विधायक दल के जो तमाम सदस्य हैं वो क्या कहते हैं ये सबसे अहम होगा। लेकिन अगर संकेतों की बात करें तो राजनाथ सिंह का राजस्थान आना कहीं ना कहीं ये संकेत दे सकता है कि वसुंधरा राजे के लिए वो फेवरेबल हो सकते हैं। अब विधायक दल की बैठक संभवतः आज शाम तक ये तय हो जाएगा कि कब होनी है। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी और तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। उसके बाद सारी तस्वीर साफ होगी। लेकिन राजस्थान को राजनाथ सिंह बहुत करीब से जानते हैं। वसुंधरा राजे से उनके बहुत मधुर रिश्ते रहे हैं। ये संकेत तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। जी स्नेहलता, बिल्कुल, ये बड़ा संकेत। और अब देखना ये है कि सरप्राइज करने वाली बीजेपी पार्टी, जिस तरीके से पर्यवेक्षकों के नाम से पर्दा उठा है, लेकिन पर्यवेक्षकों के नाम से क्या संकेत है विवेक, ये सटीक साबित होंगे, ये बड़ा सवाल है। ये काफी अहम है कि जिस तरह से पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हुआ है, अब कम से कम ये तो साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो क्लियर होने वाला है। अहमद बिलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद, माफ कीजिए, छत्तीसगढ़ से आपसे कमेंट ले सकते हैं। मध्य प्रदेश पर जाएंगे ब्रजेश राजपूत के पास। छत्तीसगढ़ में जो नाम तय किए गए हैं, इससे क्या कयास लगाए जाएं, क्या संभावनाएं बनती हैं? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि 3 नाम जो छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर हैं, अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इस बात का संकेत देने की कोशिश कर रही है कि इस बार जो है वो एक आदिवासी चेहरे पर जो है वो दांव खेल सकती है मुख्यमंत्री पद का। क्योंकि जो सबसे बड़ी जो अगली चुनौती है बीजेपी के लिए है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वही होगा जो कि 2024 जिताने का मादा रखता हो, जो कि सारी कवायद, सारे चाहे वो सियासी समीकरण की बात कर ले, प्रशासनिक समीकरण की बात कर ले, या सामाजिक समीकरण की बात कर ले, या जाति समीकरण की बात करें, तो ऐसा चेहरा जो कि मोदी के चेहरे को और आगे बढ़ाए और उसके बाद जो है वो 24 के जितने भी समीकरण बन रहे हैं उनमें वो फिट बैठे। तो ये जो तीनों पर्यवेक्षक चुने गए हैं, ये एक तरीके से वो ब्रिज का काम करेंगे। आला कमान और विधायकों के बीच के जो है एक ब्रिज का काम करेंगे। और जैसा कि माना जा रहा है कि पर्यवेक्षक, ये तीनों पर्यवेक्षक आज शाम तक या फिर कल सुबह तक जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। और ये भी कयास लगा रहे हैं कि कल शाम तक या फिर रविवार की सुबह तक विधायक दल की बैठक जो है वो भी जो है वो छत्तीसगढ़ में खास करके हो जाएगी। और जिसके तुरंत बाद ही जो है वो मुख्यमंत्री पद का जो के चेहरे को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ है पिछले 1 हफ्ते से 5 दिनों से, वो जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जो हालांकि नाम जो है वो कई सारे इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। चाहे अगर वो आदिवासी चेहरे की बात करें तो इसमें विष्णुदेव साय से लेकर के रेणुका सिंह और रामविचार नेताम तक एक आदिवासी चेहरे का नाम जो है वो चल रहा है। वहीं अगर ओबीसी समाज में जाएं तो जो प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ बीजेपी के अरुण साव, उनका नाम जो है वो चल रहा है। उन्होंने अपनी लोकसभा सांसदी से इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि इन सब में एक नाम जो बीजेपी का सबसे जाना माना चेहरा है छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह का भी नाम चल रहा है, क्योंकि उनके पास 15 साल का
अनुभव है, तो ये नाम जो है वो कई सारे चल रहे हैं। चूंकि अब एक पायदान हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं, जो पर्यवेक्षक की नियुक्ति है वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो है वो की जा चुकी है। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शनिवार और रविवार ये 2 दिन काफी महत्वपूर्ण जो है वो होने वाले हैं, और इन 2 दिनों में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का सेहरा किसके चेहरे पर बांधा जाएगा, ये सारे सवाल जो है वो शनिवार और रविवार तक मिल जाएंगे। जी विवेक। बिल्कुल, तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और इन तीनों के एक साथ अब ये देखना होगा कि विधायक दल की बैठक कब होती है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर के किस तरीके की रणनीति रही है और किस तरीके का समीकरण अब कयास के तौर पर लगाया जा सकता है। ब्रजेश राजपूत का रुख करते। ब्रजेश, जरा बताएं कि किस तरीके के संकेत समझे जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में एक सिद्धांत है कि सरप्राइज होने के लिए तैयार रहो। पर्यवेक्षकों के नाम के साथ ही ये शुरू हो चुका है। देखिए, हम लोग जो बीजेपी को कवर करते हैं उन लोगों से जानते हैं, या बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कल मेरी उनसे बहुत दिनों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि दरअसल सब लोग सिर्फ संदेश वाहक हैं। ये सिर्फ संदेश देने आएंगे, और कई दफ़ा तो ये होता है कि जब वहाँ से चलते हैं तब भी इन पर्यवेक्षकों को मालूम नहीं होता कि नाम किसका जाना है। जब उस जगह लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और कई दफ़ा जब आधी मीटिंग हो जाती है तब पता लगता है कि इसका नाम तय किया जाना है, इस संदेश को फैलाइए, इस नाम पर सहमति बनाइए। तो बीजेपी कुछ अलग तरीके से सोचती है, अलग तरीके से कार्य करने की उसकी शैली अलग तरीके से काम करती है। तो फिलहाल जिन पर्यवेक्षकों के नाम तय किए गए हैं, इनसे कुछ बहुत ज़्यादा अंदाज़ा निकाला नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि 3 नाम तय कर दिए गए हैं, और ये सिर्फ संदेश वाहक है। आला कमान का जो संदेश है नीचे आके विधायकों तक फैलाएंगे, कंसेंट लेने की कोशिश करेंगे विधायक क्या चाहते हैं, मगर चलेगी आला कमान की। यहाँ पे जो संदेश आएगा कब आता है, लेके आएंगे या यहाँ पे आएगा, ये सब बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है। जो लोग बीजेपी के नेता हैं वो बताते हैं पर्यवेक्षकों को कई दफ़ा आने के बाद पता लगता है कि इसके नाम पे सहमति बनानी है। तो ये जो नाम तय किए गए हैं, एक मैसेजिंग तो दी गई। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मैसेज ये दिया गया है कि मनोहर लाल खट्टर को भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम तय, पर्यवेक्षकों के नाम तय हो जाने के बाद भी अभी भी काफी सस्पेंस है, क्योंकि बीजेपी इसको काफी सीक्रेट रखती है। ब्रजेश राजपूत आएंगे आपके पास। स्क्रीन पर विकास भदौरिया दिख रहे हैं आपको, काफी अंदर की जानकारी रखते हैं। विकास, जो 3 राज्यों के लिए 3 नाम आए हैं और जो नाम है वो आपने गिनाए हैं, तो क्या ये माना जाए कि इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री भी संघ के प्रभाव वाला होगा? जी देखिए, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि संघ के प्रभार वाला ही होगा या फिर बीजेपी काडर से ही होगा। किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, लेकिन ये बात सही है कि पिछले 25 सालों में बीजेपी के बीच जो है निचले स्तर से आया हुआ काडर इतना बड़ा हो चुका है कि अब उस काडर से बाहर निकलना बहुत ही कम होता है। कुछ ही मामले हैं, जैसे असम के मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी काडर से नहीं है, लेकिन इस तरह के कुछ ही मामले हैं जहाँ पर बीजेपी काडर से निकला बाहर का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बनता हो। लेकिन इतना तय है कि इन तीनों राज्यों में जो भी चेहरा आएगा वो एकदम फ्रेश होगा, नया होगा। अगले 20-25 साल की राजनीति उसमें पार्टी देखती होगी। किसी बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना नामुमकिन सा दिख रहा है, क्योंकि जो बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास पर जो 4 नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और BL संतोष जो कि पार्टी के संगठन महामंत्री हैं। तो जो निचोड़ निकल के आ रहा है वो यही बता रहा है कि इन तीनों राज्यों में नए चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे, और यहाँ पर एक बड़ा सत्ता परिवर्तन गुजरात मॉडल की तर्ज पर किया जा रहा है। हो सकता है कि 70 से 80% तक जो मंत्री हों वो पहली बार मंत्री बनाए जाएं, और पहली बार वो विधायक चुन के भी आए हो। ऐसे कई मंत्री, कई चेहरे भी हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा इनपुट है, बहुत बड़ा इनपुट है विकास, जिस तरीके से आप ये बातें बता रहे हैं, क्योंकि 3 पर्यवेक्षक तीनों राज्यों के लिए नियुक्त करने की स्थिति बनी है, वो नाम सामने आए हैं। तो आने वाले वक्त के लिए क्या क्या बदलाव होता है उस पर हमारी नजर बनी हुई है।